आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, पितरों की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं, जहां आज आपके साथ विचार विमर्श किया जाएगा कि पितृ दोष के उपाय क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने आप सभी को पितृ दोष के लक्षण बताए थे, यह बताया था कि कैसे पहचाने कि हमारे घर में पितृ दोष लगा हुआ है। पहले की जो 5 वीडियो हैं वो आप सभी को देखनी चाहिए, तभी ये छठी वीडियो आपको समझ में आएगी। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, जो बताया गया है उन चीज़ों पर अमल करना। 101% आपके घर का पितृदोष खत्म हो जाएगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म। नहीं भाई, मेरा काम सिर्फ बोलने का है। पहले तो आप सुनिए, फिर उसको महसूस करिए और फिर अपने आप से ये पूछिए कि क्या मुझे सब समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए। पहले की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आगे इस पर और भी वीडियो आती रहेंगी। हम हर रोज 3 वीडियो डालते हैं इसी चैनल पर। पहली सुबह 11 बजे, दूसरी दोपहर 3 बजे, तीसरी रात को 8:30 बजे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। यह सिर्फ मैं पितरों के बारे में ही बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं कि पितृ दोष जो लगा हुआ है उसका उपाय क्या है। सबसे पहले तो आप सभी जानते ही हो कि साल में जब नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो ऐसे में नवरात्रों से पहले जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या की रात को आप एक कटोरी में थोड़े से चावल लीजिए, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख लीजिए। कपूर की जो टिक्कियाँ आती है ना, वो रख लीजिए एक। आप घर के दरवाजे के बाहर भी खड़े हो सकते हो, अंदर भी खड़े हो सकते हो। यह काम घर के पुरुष करेंगे। जिस घर में पुरुष नहीं है, यानी कहीं बाहर पढ़ते हैं, बाहर काम करते हैं या कोई ऐसी बात है, तो घर की महिलाएं कर सकती हैं। घर की लड़कियां नहीं करेंगी इस काम को, क्योंकि लड़कियों के ऊपर पितृ लागू नहीं होते, महिला पुरुषों पर लागू होते हैं। आपका घर का मुख किसी भी साइड हो, आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दरवाजे के पास खड़ा होना है रात को 9 बजे के आसपास। उस समय पर उस कपूर के टुकड़े को जला दीजिए माचिस की तिल्ली से, और दक्षिण दिशा में, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई, हाथ जोड़कर कहिए, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। अगर आपको आपके पितृ का नाम पता है तो नाम ले लीजिए, नाम नहीं पता तो बोलिए कि मुझे अपने पितृ का नाम नहीं पता, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानती। तो मेरे पितरों, आप जहाँ भी हैं, आप हमसे प्रसन्न होइए और इस घर का पितृ दोष दूर करके आप शुद्ध रूप से अपने घर आ जाइए। मेरे घर नहीं, आपका कुछ नहीं है, उनका दिया हुआ है, तो आप अपने घर आ जाइए। ऐसा बोलकर आप उस कटोरी को वहीं छोड़ दो। अगले दिन सुबह उस कटोरी को वहां से उठाना है। अब पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई तो प्रेमियों ने कहा कि उस कटोरी को कुत्तों ने उठा लिया। तो आप ऐसा करिए, अगर आपको लगता है कि बाहर कुछ ऐसा हो सकता है तो घर के अंदर रख दीजिए उस कटोरी को। और अगर कोई फिर भी उठा कर ले जाता है तो कोई चक्कर नहीं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन सुबह यानी पहले नवरात्रे को स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कटोरी को वहां से उठाइए। कपूर जल चुका होगा, थोड़े से चावल जल चुके होंगे। जिस हिसाब से जलें समझ लेना, उसी हिसाब से आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ। ज़्यादा जलें, कम जलें, थोड़े से चावल, बिल्कुल थोड़े से चावल रखने, यानी उसको भर दोगे, आधा कर दो, नहीं, बिल्कुल थोड़े से चावल रखने। अब उसको उठाकर किसी पीपल या नीम के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। उस समय भी आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और प्रार्थना करिए कि मेरे घर का जो भी पितृ दोष है वो यहीं रह जाए, मेरे साथ न जाए। अब कटोरी लेकर बिना पीछे देखे अपने घर आ जाइए। एक रास्ता तो है ये, और ऐसा आप हर बार कर सकते हो। जिन अमावस्या के बाद नवरात्रे शुरू होते हैं, उस हर एक अमावस्या को ऐसा कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगाना। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। जिनको पितरों के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं किया, तो आपको क्या करना है, या तो श्राद्ध पक्ष में, या सोमवार के दिन, या अमावस्या के दिन, या शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहां पर आटे का एक दीपक, आटे से हम दीपक बनाते हैं ना, वो दीपक लेके जाना है। घर से जल, उसके अंदर गंगा जल मिला के, सफेद तिल मिला लीजिए उसके अंदर, वो लेकर आपको वहां पर जाना है और कहना कि भगवान शिव, आज से पहले मैंने जिनका अपराध किया है वो मुझे माफ कर दें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा अपराध किया है मैं भी उनको माफ करता हूँ। आज अभी इसी समय से मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे त्रिभुवनपति भगवान शिव, इस समय मुझे मेरे पितरों के बारे में नहीं पता और मेरे घर का पितर दोष लगकर बिगड़ चुका है। मेरी हालत इस समय बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप कृपा करिए। मैं आज अभी इसी समय से भगवान शिव और माता पार्वती को अपने पितरों के रूप में मानता हूँ, क्योंकि पितरानी भी चलती हैं। पितरानी 5% आज तक हमने पितरानी को देखा है। लगभग जो महिलाएं होती हैं उनकी गति जल्दी हो जाती है, इसलिए पितरानी ज़्यादा लागू नहीं होती, सिर्फ 5% होती है। तो मैं भगवान शिव और माता पार्वती को अपने पितरों के रूप में देखता हूँ। उसके बाद आपको दीपक जलाना है और ये आपको जल हाथ में लेके संकल्प करना है। संकल्प आपको पता है ना, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है, मुझे पितरों के बारे में नहीं पता। आज मैं इस जल को और इस शिवलिंग को साक्षी मानकर आपको अपना पितृ स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। आगे से जो भी अमावस्या होगी हम यहाँ आकर पितरों के नाम का दिया जलाएंगे, जल चढ़ाएंगे, भोजन दान करेंगे, या फिर आप हमें हमारे पितर सौंप दीजिए। अब ऐसे में भगवान शिव सोचेंगे कि इनको इनके पितर सौंप देने चाहिए। अब वहाँ आप दीपक जला के आओगे, पितरों के नाम का जल चढ़ा के आओगे और जो रोटी है वो वहाँ नहीं रखनी है, रोटी आप गौ माता को दोगे। गौ माता को एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ या चीनी रखें, उसके ऊपर दूसरी रोटी लगाएं और वो गौ माता को अपने पितरों के नाम से दे दें। ऐसा जब आप कंटिन्यू करोगे, हर अमावस्या को करोगे, तो इससे क्या होगा, अगर घर में, खेत में या कहीं भी अगर आपने बगैर पितरों के दीपक जला दिया तो उस ज्योति में हो सकता है कोई नेगेटिव चीज विराजमान हो जाए और वो आपके घर में नुकसान कर दे, तोड़फोड़ कर दे। फिर आप बोलोगे किसी की वीडियो देखी थी और जब से पितरों की पूजा शुरू की है उन्होंने हमें तहस नहस कर दिया, जबकि आपने पितरों की पूजा नहीं, आपने किसी नेगेटिव एनर्जी की पूजा शुरू कर दी है। भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ दिया जलाइए, वो दिया काम करेगा। अब कुछ प्रेमी ऐसे हैं जो जिनके पास दीपक बाती कुछ नहीं होता, तो आप भगवान शिव के मंदिर जाकर कपूर जला सकते हैं, वो काम करेगा, 100% काम करेगा। उसके साथ जब आपको पता लगे कि आसपास किसी लड़की की शादी हो रही है, तो अपने पितरों का ध्यान करते हुए कि मेरे पितरों, मैं नाम तो नहीं जानता, नाम जानते हो तो नाम बोल देना, नाम नहीं जानते तो मेरे पितरों, आप जहाँ कहीं भी, मैं आपके नाम से एक कन्यादान लिखवा रहा हूँ, ये आप तक पहुँचे। बस मन में सुमरन कर लेना, नाम वहाँ किसी का ही लिखवा देना। गुप्त दान करना चाहो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके साथ हर अमावस्या को गाय को रोटी जरूर दोगे, कुत्तों को रोटी जरूर दोगे, बैल को चारा खिलाओगे। इससे आपके पितरों को बल प्रदान होता है, वो मजबूत होते हैं। और जब धीरे धीरे अमावस्या के दिन आप शिवलिंग की पूजा करोगे, भगवान शिव माता पार्वती को पितर मानोगे, आसपास बेलपत्र का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसमें जल दोगे तो वो चीज़ काम करेगी। लेकिन याद रखना, रविवार को पीपल में जल नहीं दिया जाता, तो ऐसा ना हो कि किसी बार अमावस्या रविवार की हो और आप पीपल में जल दे दो, तो वो मान्य नहीं होगा। तो उस दिन क्या करें, सूर्य भगवान को जल दो। सुबह सुबह सूर्य को जल देते समय ओम श्री पितर देवाय नमः, या फिर ओम मम सर्व पितर देवाय नमः। तुलसी माता में जल डालो, उसको भी आप यही कहो कि माता तुलसी, इस जल को मेरे पितरों तक पहुंचाइए और मुझे जल्दी से जल्दी उनसे मिलवाइए। ये भाव होते हैं आपके, क्योंकि मैं सिर्फ कह सकता हूँ, वो आपके दर्द को महसूस तो नहीं कर सकता। अब मैं बोलूँ हाँ मैं समझता हूँ, नहीं भाई मैं नहीं समझता, मैं झूठ बोल रहा हूँ। जिस पर कोई चोट लगती है ना, वो खुद जानता है, वो खुद समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसे में आप भावपूर्वक तरीके से सूर्य को जल दीजिए, तुलसी में जल डालिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र में जल चढ़ाइए, पीपल में जल चढ़ाइए अमावस्या के दिन। और अगर हर रोज कर सकते हो कि हर रोज नहाते हो आप सुबह सुबह, तो सुबह सुबह पितरों का नाम लेके, हे सूर्य नारायण भगवान, यह जल मेरे पितरों को पहुंचाइए, हे माता तुलसी यह जल मेरे पितरों को पहुंचाइए। दो चीज तो घरों में लगभग होती ही, मिल ही जाती है। कोई घर में ना भी है तो भी सूर्य तो है आपके घर में, उसको जल दीजिए सुबह सुबह और पितरों का नाम लीजिए, पितर प्रसन्न होंगे। घर में अपने बार बार प्रार्थना करिए, पितर महाराज आइए, आप कहाँ हो, मुझे मिलना है। जब आपकी, याद रखना, जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है। जब आपकी तड़फ बढ़ेगी तब वो बरसेगा, और वो बरसेगा तो भगवान शिव आपको आपके पितर सौंप देंगे कि ले जा, और फिर आपको आपके पितर दे दिए जाएंगे, आपके घर का पितर दोष खत्म कर दिया जाएगा। पितर कैसे प्राप्त होंगे ये आगे की वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। तो ये कुछ बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझ भी आई होंगी कि कैसे क्या कुछ बताया गया है। तो इन्हीं के अनुसार कार्य करिए, शीघ्र अतिशीघ्र आपके घर का पितर दोष दूर हो जाएगा। आपको सौपन के माध्यम से आपके पितर दर्शन देंगे और ऐसे ही आगे आगे काम चलता रहेगा। अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण को कपड़े दान कर सकते हो सफ़ेद रंग के,
और रसोई दान कर सकते हो। किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर खुद भी स्नान करिए, अपने पितरों को भी स्नान करवाइए। ये सब काम करोगे तो आपके घर का पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। अन्य प्रेमियों के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि उनके घर का पितृदोष भी खत्म हो सके। जय श्री श्याम।